हेलो यूट्यूब बच्चा लोग, कैसे हैं आप। मैं प्रज्ञा एक बार फिर से कनेक्ट हुई हूँ डिफरेंशिएट के टॉपिक को लेकर के। एक्सरसाइज 5.5 एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12 फिर से इस एक्सरसाइज को करते हैं और आगे डिफरेंशिएट को बढ़ाते हैं। आज एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। 5.5 है, 5.1 नहीं। देखिए ये जो एक्सरसाइज है पूरी लॉगरिथम पे, मतलब आपको लगभग क्वेश्चंस में लॉग लेना पड़ेगा। फिलहाल मैं भी आपके साथ इसको सॉल्व कर रही हूँ, तो जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी बताते जाएंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप जाइए उसकी प्रैक्टिस करिए। इंट्रो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करिए और धीरे धीरे अपने डिफरेंशिएट को मजबूत कीजिए। सबसे पहले आज का जो एक्सरसाइज है वो 5.5 है। क्वेश्चन नंबर 1, cos x, cos 2x, cos 3x। फिलहाल अगर आप चाहें बहुत लोग इसको मल्टीप्लाई मेथड से कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल आपको सिखाया है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए छोटी सी ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी चीज दिया है सॉल्व, सबसे पहले आप इसको लेट कर लीजिए y के इक्वल में। cos x, cos 2x, cos 3x, ठीक है, लेट हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम लॉग ले लेते हैं बोथ साइड, इस साइड भी और इस साइड भी। तो नाउ टेक लॉग ऑन दी बोथ साइड, आप लिख भी सकते हैं नाउ टेक लॉग ऑन द बोथ साइड, लिख लिया। अब मैं इधर लॉग लूं, लॉग y इक्वल्स टू लॉग जितना भी ये लिखा है हिस्सा, आप इसे एक ब्रैकेट में लिखिए। अब आपको पता ही होगा कि लॉग जो है, प्रॉपर्टी अपने क्लास 7 में सीखी होगी, अगर मल्टीप्लाई में कोई चीज होती है जब लॉग लगता जाता है तो प्लस का सिंबल लगता जाता है। कैसे, ये हम आपको बता रहे हैं। इसके पास आया लॉग, तो लॉग cos x प्लस इसके पास आएगा लॉग cos 2x, फिर इसके पास आएगा प्लस लॉग cos 3x। ये प्रॉपर्टी हम लोगों को क्लास 7 में सिखाई जाती है। मैं यहाँ साइड में लिख भी दूंगी कि लॉग ए भी कभी भी होता है तो हम उसको लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये हम लोग छोटे पर सीखते हैं। अब चलते हैं डिफरेंशिएट ऑन दी बोथ साइड। तो डिफरेंशिएट हम करते हैं यहाँ पे, तो बोथ साइड का पहले यहां से करते हैं। अब देखिए जैसे लॉग y है और यहाँ पे हमें जैसे हम लॉग x का डिफरेंशिएट करते थे, तो जब हम लॉग x का डिफरेंशिएट करते थे, ddx करते थे, तो क्या लगता था 1/x। अब हम यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएट और डिफरेंशिएट बोथ साइड का, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑन बोथ साइड, तो जैसे यहाँ पे करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम log y का करेंगे तो 1/y log y। अब ये 1/y और ये साथ, सॉरी ये log नहीं, 1/y dy dx, ये क्यों लिख दिया गया भाई। देखिए रिस्पेक्ट किसकी चल रही थी, x की, कर किस में टर्म में रहे, y में, तो ये dy dx आपका साथ में चलेगा। log cos x का करेंगे तो अगर log के लिए ये टर्म जो है वो x है, log आप इसीलिए cos x ना समझिए, आप ये समझिए ये टर्म जो है वो x है, तो अगर log x का हम करेंगे तो क्या आएगा 1/cos, cos एज अ x बिहेव करेगा, लेकिन यहाँ पे x तो था नहीं, तो इसको चेन रूल के अकॉर्डिंग फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे ddx cos x। इतना तो आपको आ गया होगा, पिछले एक्सरसाइज में भी हम लोग करा रहे थे। फिर log cos 2x, तो cos 2x से मतलब ही नहीं, ये टर्म हमारा एज अ बिहेव करेगा x जैसा, तो हम क्या लिख लेंगे 1/cos 2x। उसके बाद ddx, क्योंकि x तो था नहीं भाई log के साथ, ये तो cos x था, इसका अगेन हम चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, लिख लिया, अभी करा नहीं है, अभी लिखा, एक बार किया और एक बार लिख दिया। फिर मैं log 3x का 1/, क्या हो जाएगा भाई, ये तो एज x बिहेव कर रहा है ना, log 3x। अब यहाँ पे, यहाँ x तो था नहीं, ये तो पूरा cos 3x था ना, तो हम फिर से अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट cos 3x। ठीक, स्टार्ट करते हैं 1/y dy dx, 1/cos x। अब cos x का क्या होता है डिफरेंशिएट, बताइए जल्दी, वेरी गुड, माइनस sin x प्लस 1/cos 2x। ऐसे ही cos x का क्या होगा, माइनस का sin 2x। अब देखिए हम तो हमेशा cos x का डिफरेंशिएट करते थे, cos 2x का तो नहीं, अभी 2x एक्स्ट्रा टर्म है, मैंने पहले भी बताया था, इसका फिर से अगेन डिफरेंशिएट होगा ddx 2x प्लस 1/cos 3x, cos 3x का करेंगे माइनस sin 3x, और ये 3x का अगेन करेंगे आप। कैसे स्टेप बाय स्टेप देखिए चलिए, और जिनको थोड़ा सा काम है समझ में आ रहा है तो ये समझिए, इसके पहले वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हुआ माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस ये वाला ये माइनस प्लस माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 2x 2x का करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस यहाँ माइनस करिए क्योंकि ये देखिए माइनस और प्लस माइनस इसे समझ में आ रहा है माइनस साइन 3x अपॉन कॉस 3x और 3x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आएगा। एक बार इसको रीअरेंजिंग में लिख लें 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस है साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10x। वेरी गुड। अब ये थोड़ा सा अच्छे से लिख लें 10x 2 आगे आ जाएगा ये मल्टीप्लाई में ही है 2 और साइन 2x अपॉन कॉस 2x वेरी गुड 10 2x फिर ये माइनस 3 आगे लिखिए साइन 3x अपॉन कॉस x कितना होगा बताइए वेरी गुड 10 3x। ये आपको समझ में आया। अब क्या करिए देखिए 1 अपॉन वाई हमको तो डिवाइड dx निकालना है तो 1 अपॉन वाई को कहां करें इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं y को। देखिए इधर से ये अपॉन में ना तो इस साइड जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इक्वल की साइड तो ये किसमें आ जाएगा यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई में क्योंकि हमको यहाँ पे क्या निकालना है डिवाइड dx। तो थोड़ा सा इसको हम रफ करते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब ये y कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे तो थोड़ा सा इसको तो हम लिख सकते हैं dy dx इक्वल टू देखिए y जब यहाँ पे ट्रांसफर हुआ तो y ब्रैकेट है माइनस 10x माइनस 2 10 2x माइनस 3 10 3x ब्रैकेट क्लोज। अब dy dx इक्वल टू y की वैल्यू क्या है देखिए यहाँ पे इक्वेशन लेट की थी आपने y इक्वल टू तो क्या आया था y इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x है ना। अंदर क्या बचा माइनस 10x माइनस 2 10 है माइनस 3 है ना 3 10x ठीक है इतना आ गया। अब आप चाहिए तो माइनस यहां से कॉमन भी लेकर के आप आगे ला सकते हैं। समझ में आ रहा है अगर माइनस आगे ले आएंगे तो cos x cos 2x cos 3x 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x। अब अगर आप चाहते हैं तो ये थोड़ा सा सॉल्व और हो सकता है कि अगर मैंने यहाँ पे इसको 10 में ना चेंज किया होता तो ये अंदर एक एक करके मल्टीप्लाई होता और ये और चेंज हो जाता बट मुझे नहीं लगता इसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। देखिए आंसर शीट से आंसर मिलाएंगे तो डिफरेंट आंसर होते हैं अलग अलग भाई और सॉल्व कर सकते हैं हम यहाँ पे इसको 10 में ना बदलते तो भी होता बट ये राइट है ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से ठीक। तो ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन 5.5 का। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूरी क्वेश्चन को आप y में क्या कर लीजिए लेट कर लीजिए। पूरी क्वेश्चन को आप जैसे हम डिफरेंशिएट जब करते हैं तो जो भी टर्म होता है उसको हम y के टर्म में लेट कर लेते हैं। अब ये वैसे तो डिवाइडिंग रूल से हो जाता लेकिन बहुत बड़ा हो जाता तो इसको इजी बनाने के लिए आप log बोथ साइड ले लीजिए log y इक्वल्स टू log। अब ये देखिए ये जो अंडर रूट है आप इसको क्या कर सकते हैं हाफ पावर में भी लिख सकते हो और ये जो लिखा है x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 इसको जब पास में लिखते हैं ऐसे करके ठीक। अब आपको पता है लॉग का रूल कि जो पावर आगे होती है मतलब पावर में होता है वो टर्म्स क्या हो जाता है लॉग में आगे आ जाता है इस तरीके से कुछ आ जाएगा और जो डिवाइड में होता है किसमें चला जाता है ऐसे लिख देते हैं। पहले आप इसको ऐसे लिख दीजिए x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइड x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 पावर तो आगे आ गई log y इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। अब ये डिवाइड में है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों ही टर्म्स जो हमने लिखे हैं ऐसे करके ब्रैकेट लगा दीजिए ठीक। तो ये दोनों किसमें है मल्टीप्लाई में। तो जब लॉग मल्टीप्लाई में होता है मतलब देखिए आप यहां से चीज समझिए अगर लॉग में दो टर्म इस तरीके से डिवाइड में होंगे तो हम इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n। अगर log में दो टर्म इस तरीके से मल्टीप्लाई में है तो हम लिख सकते हैं log m प्लस log n।
लिख सकते हैं। तो देखिए अब डिवाइड वाला तो आपका लग गया रूल, माइनस लगा के लगा दिया रूल। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में, तो हाफ कैसे लिख सकते हैं, ये जो हाफ है पूरे पे, लॉग एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स माइनस टू लिखा आपने। उसके बाद माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री, अभी माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता जाएगा, लॉग एक्स माइनस फोर माइनस लॉग एक्स माइनस फाइव। बात समझ में आई? फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे आया लॉग ये, प्लस का सिंबल लगता है लॉग ये, बट यहाँ पे दे माइनस, तो माइनस भी साथ में अंदर मल्टीप्लाई होता रहा, माइनस लॉग ये, फिर प्लस का सिंबल लगता, लेकिन प्लस माइनस माइनस, इस तरीके से हमने, ये आप लोगों ने 8th में पढ़ा होगा, 7th में लॉग है थोड़ा सा, 9th में भी, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंशिएट याद करते सॉरी, लॉग एक्स, अब आपके पास एक्स की जगह क्या है, देखिए लॉग एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1/x। अब जैसे अगर सपोज आपके पास लॉग एक्स की जगह ये लिखा है, तो डिफरेंशिएट क्या होगा, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर आप किसका डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो अलग से टर्म है इनका डिफरेंशिएट करेंगे। यही तो आपका चेन रूल है कि नहीं है? समझ में आया? देखिए थोड़ा थोड़ा आप लोग नोट करते जाइए धीमे धीमे। लॉग सॉरी, अब यहाँ लॉग एक्स का अगर हम करें 1/x माइनस वन, अब हमें ddx किसका करना पड़ेगा, यहाँ पे x माइनस वन का, प्लस अब फिर लॉग इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x माइनस टू, फिर ये हम ddx करेंगे तो किसका आ जाएगा, x माइनस टू, माइनस अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें लॉग x की जगह ये है तो 1/x माइनस थ्री, फिर हम x माइनस थ्री का डिफरेंशिएट करें इस तरीके से लिख दें माइनस, फिर हम इसका डिफरेंशिएट करें 1/x माइनस फोर, फिर हम ddx करें x माइनस फोर का माइनस, फिर हम इसका डिफरेंशिएट करें log x, ये पूरा टर्म हम क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं, तो 1/x माइनस फाइव, फिर हम डिफरेंशिएट करें ddx करें x माइनस फाइव का। बात समझ में आई? चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। 1/x माइनस वन, अब देखिए x का डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा, माइनस वन का डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 लिख दीजिए। सभी टर्म में इसी तरीके से x का डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा, इसका करेंगे तो 0 आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1, x का ये मतलब पूरा सब वही टर्म ही है, x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1, और इसका करेंगे तो 0, तो आप लिखिए ना वाला टर्म, x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1, और माइनस फोर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 0, तो कोई मतलब नहीं है, 1/x माइनस फाइव, और इसमें भी 1, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख ले। अब इधर जरा डिफरेंशिएट कर लिए, log y का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/y dy dx। ये क्यों हुआ, dy dx क्यों आया, क्योंकि ये जो जितना डिफरेंशिएट चल रहा था वो विद रिस्पेक्ट टू x के चल रहा था, और यहाँ पे क्या है टर्म y, 1/2 x माइनस वन, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद x माइनस टू, x माइनस थ्री, x माइनस फोर, x माइनस फाइव। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? नोट करिए। अब देखिए ये y जो है ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, थोड़ा सा इधर रफ करते हैं, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए ये y जो है इस साइड किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा dy dx इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई 1/2, वो अंदर क्या बचा है 1/x माइनस वन प्लस 1/x माइनस टू माइनस 1/x माइनस थ्री माइनस 1/x माइनस फोर माइनस 1/x माइनस फाइव, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए y इक्वेशन क्या बनाई थी, अगर y की वैल्यू क्या थी, ये पूरी थी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं dy dx इक्वल्स टू हाफ, आगे लिख दीजिए, y की जगह पूरी वैल्यू क्या है, ये है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट x माइनस वन, x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री
-4 x -5 लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट और ये जो पूरी वैल्यू है हम इसको भी लिख दें 1/x-1, ठीक है, प्लस 1/x-2 -1/x-3 -1/x-4 -1/x-5। ठीक, फिलहाल ये आंसर है, लेकिन आगे सॉल्व हो सकता है, इसका एलसीएम लेकर के करिए, लेकिन ये सफिशिएंट है, इतना आंसर सफिशिएंट है, नोट कर लीजिए जल्दी। ठीक, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए ये भी log x की पावर भी जो लगा है वो भी ऐसे। एक चीज याद रखिएगा, log लेने की पॉसिबिलिटी तब ज्यादा हो जाती है जब x की पावर कुछ x हो जाए, जैसे सपोज दैट x की पावर x हो जाए, डिफरेंशिएट करें तो आप log लेकर के कर सकते हैं, इस चीज की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो फिर से वही सब चीजें, फिर से हम अपने टर्म को y = में मानेंगे। ठीक, अब नाउ टेक log ऑन दी बोथ साइड, बिल्कुल सिंपल सा, log y = log x की पावर m। अब देखिए जो भी पावर में होता है वो आगे आ जाता है कि नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर log n की पावर m है तो आप लिख सकते हैं m log n, है ना, ये आपका लॉगरिथम रूल्स है। log y = ये पावर क्या हो जाएगी आगे, cos x log x। ठीक, अब देखिए ये दोनों प्रोडक्ट में है कि नहीं है, तो अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो ये वाला पहला फंक्शन हो जाएगा और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका दूसरा फंक्शन। आपको प्रोडक्ट रूल तो पता ही ना, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन। अगर नहीं पता तो मेरे चैनल में इंट्रो वीडियो पड़ा है, आगे प्रोडक्ट रूल से मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसका डिफरेंशिएट करना शुरू कर रही हूँ। चलिए, log y का डिफरेंशिएट 1/y, साथ में dy dx। ये dy dx क्यों आया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x के था, और हम कौन सा टर्म यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल आ गया y, तो साथ में dy dx ऐड रहेगा। पहला फंक्शन बाहर d dx, दूसरे फंक्शन का, है ना, ये बेटा दो फंक्शन नहीं है, ये log के साथ x है, ये जो पूरा टर्म है ये log x लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, इस तरीके से log x लिखते हैं, तो ये समझ लीजिए आपको ये क्या वैल्यू है x। ठीक है, पहला फंक्शन बाहर d dx, दूसरे फंक्शन का, प्लस दूसरा फंक्शन बाहर d dx, पहले फंक्शन का। समझ में आया, 1/y dy dx = cos x log x का डिफरेंशिएट क्या होता है, ये log और ये इसका x, 1/x, और x की जगह आपके पास log x लिखा। अगेन आप, क्योंकि यहाँ पे x तो था नहीं है तो log x था, अगेन इसका डिफरेंशिएट करें, थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक, cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है, -sin x, 1/y dy dx = मल्टीप्लाई 1 से cos x अपॉन log x। ठीक है, log x का डिफरेंशिएट हुआ 1/x प्लस log x। ठीक है, और ये माइनस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पे सिंबल क्या हो जाएगा -sin x। अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखिए, 1/y dy dx = cos x, ये मल्टीप्लाई हुआ x log x माइनस sin x log x। देखिए ये आगे भी लिख सकते हैं और ये पीछे भी, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में। अब देखिए यहाँ पे ये जो y है, देखिए ये जो y है ये कहाँ पे आ जाएगा, इक्वल की इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे फाइंड तो सिर्फ dy dx करना है, y तो करना नहीं था, तो y को हम कहाँ पे ले आएंगे, इस साइड ले आएंगे। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये y को हम कहाँ ले आए, यहाँ पे, तो dy dx = y, और पूरा ब्रैकेट लगाइए,
क्लोज। dy dx इक्वल्स टू y इक्वल्स टू वैल्यू क्या लेट की थी यहाँ पे आपने, लेट की थी कि नहीं, तो y की जगह आप ये वैल्यू लिख दीजिए। क्या लिखेंगे आप y की जगह, log x की पावर cos x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और ब्रैकेट में ये सारी चीजें cos x x log x माइनस sin x log x, ठीक है। इसको चाहे ब्रैकेट में लिखिए और चाहे ऐसे। अब अंदर मल्टीप्लाई वगैरह आप करा सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि आंसर और ज्यादा टफ हो जाएगा। लेकिन आपका क्या है भाई, देखिए आपको यहाँ फाइंड करने को क्या दिया था, डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएट करने को दिया था, हमने डिफरेंशिएट करके दिया, ठीक है। वैसे तो एस पॉसिबल एस सोल्यूशन को रखते हैं, लेकिन जैसे कि आपका ये सोल्यूशन भी ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक। इसमें भी क्या है, x की पावर x टू साइन x। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि अगर पावर पे आए तो आप पावर पे x की पावर x पे आए या x पे कोई पावर इस तरीके से x टाइप में लगे तो आप लॉग ले सकते हैं। फिलहाल 5.5 एक्सरसाइज में मैंने आपसे पहले भी स्टार्टिंग में बोला था, लगभग सारे क्वेश्चन आपके लॉग से ही होंगे, ठीक है। सॉल्व डालिए और पूरी क्वेश्चन को हमने x में लेट कर दिया लेट, ठीक। फिलहाल देखिए आप u और v मान करके भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, चेन रूल से भी कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन ज्यादा लेंथी दिखता है तो हम उसको u और v मान करके करते हैं, वो भी मैं कराऊंगी आगे, ठीक है। लेकिन अगर ये इजी है तो थोड़ा सा कम समय में जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो लॉग ले लीजिए बोथ साइड, लॉग y लॉग x की पावर x माइनस 2 साइन x। अभी लॉग अंदर जाएगा, लॉग y इक्वल्स टू लॉग x की पावर x माइनस लॉग 2 साइन x। वही लॉग का रूल कि कोई भी चीज अगर पावर में है तो कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। अभी इससे पहले भी आपने ये चीज की थी, आगे समझ में। अब चलते हैं हम इसका डिफरेंशिएट, तो log y का डिफरेंशिएट 1/y dy बाई dx। इसका देखिए ये पहला फंक्शन और ये इसका दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन बाहर डी डी एक्स दूसरे फंक्शन का, प्लस दूसरा फंक्शन बाहर डी डी एक्स पहले फंक्शन का, माइनस लगाइए, ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट रूल का हम लगाएंगे बाहर क्या माइनस प्लस था तो जरूरत नहीं पड़ी थी हमको, ठीक है। माइनस लगाया तो हमने डिफरेंशिएट किया, पहला फंक्शन बाहर डी डी एक्स दूसरे फंक्शन का और प्लस दूसरा फंक्शन बाहर डी डी एक्स पहले फंक्शन का। समझ में आया, 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x बाहर log का डिफरेंशिएट करा 1/x प्लस log x, ऐसे ही x का डिफरेंशिएट किया तो 1 आया, ठीक। समझ में आ रहा है, हाँ बेटा इसको u और v से भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसको इस मेथड से कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको उस तरीके से भी हम करा देंगे। log 2 का डिफरेंशिएट कितना होता है 0 प्लस कांस्टेंट है यहाँ पे तो log 2 का क्या होगा 0, साइन का क्या होगा अच्छा, वेरी गुड cos x, ठीक। अब थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखिए, 1/y dy बाई dx, x से x कट गया तो क्या बचा है यहाँ पे 1 प्लस log x, भाई 1 से मल्टीप्लाई आया, यही आया, माइनस अंदर गया, देखिए ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया माइनस, ये देखिए प्लस माइनस माइनस cos x log 2। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके अच्छे से लिख ले, तो 1/y dy dx इक्वल्स टू 1 प्लस log x माइनस cos x log 2। अब देखिए y यहाँ पे क्या किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, dy dx फाइंड करना है कि नहीं, खाली इतना फाइंड करना है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में।
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, देखिए आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ करेंगे तो दिक्कत, ठीक। तो 1 log x माइनस cos x log 2, ठीक है। अब y की वैल्यू जैसे हर क्वेश्चन में करते थे, y की वैल्यू क्या लेट है, ये लेट है कि नहीं लेट है, जो भी क्वेश्चन दिखी थी y के में लेट की थी, x की पावर x माइनस 2 साइन x ब्रैकेट में लिखा 1 प्लस log x माइनस cos x log 2, ठीक। अब चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आगे, और चाहे तो आंसर को यहीं पे रोक सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएट उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला था, देन वो हमने फाइंड कर लिया है। समझ में आ रहा है? देखिए जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करिए आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है, जिसमें आप हमारा भी सपोर्ट करिए और हम यूं ही आपकी हेल्प करते रहेंगे। नोट करिए जल्दी से, ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ये जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था तो लगभग वैसे ही लग रहा है, नहीं बिल्कुल वैसे, बिल्कुल सिंपल ढंग से। पहले तो भाई कि इक्वल्स में आप अपने को इसको लेट कर लीजिए, कर लिया, ठीक। देखिए बहुत से मेथड्स होते हैं डिफरेंशिएट करने के, बहुत अलग अलग मेथड्स लोग अल्टरनेट्स मेथड्स लगाते हैं। तो फिलहाल ये भी मेथड बहुत इजी है अगर आप इसको समझ लें, और बोर्ड्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम पैटर्न पे भी वर्क करते हैं। जिस तरीके से आपकी बुक्स वगैरह, जिस तरीके से आप एग्जांपल्स में होते हैं, कोशिश करते हैं उसी तरीके से भी आपको समझा सके, ठीक है। तो अब हम इसमें लॉग ले लें बोथ साइड, कितना इजी हो जाएगा लॉग लेना तुरंत। आपको पता है कि लॉग लेंगे मल्टीप्लाई में होगा तो क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया, बताइए लॉग अगर लिया और m और n मल्टीप्लाई में तो कैसे लिख सकते हैं, लॉग m प्लस लॉग n, तो ये तो 3 टर्म है, आप सबको प्लस में कर दीजिए। लॉग y इक्वल्स टू लॉग x प्लस लॉग x प्लस 4 की पावर 3 प्लस लॉग x प्लस 5, ठीक। अब मैंने आपको बताया था लॉग में जो पावर आगे है वो पावर होती है, वो पावर कहाँ हो जाती है, आगे आ जाती है 2 log x प्लस 3 log x प्लस 4 log x प्लस 5, लिख लिया। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए बिल्कुल इसी ढंग से। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन द बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा आप टाइटल डाल सकते हैं 1 अपॉन y, और डिपेंड बाई लॉग y का 1 अपॉन y आया, साथ में डी बाई डी एक्स, क्यों y के विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा था, लेकिन यहाँ पे टर्म क्या है y, अगर ऐसा होगा तो आप डी बाई डी एक्स साथ में लिखेंगे, ठीक। 2 बाहर निकालिए। अब लॉग x पूरा ये है तो लॉग x का डिफरेंशिएट x प्लस 3 और डी डी एक्स x प्लस 3 का प्लस 3 लॉग x का डिफरेंशिएट 1 अपॉन x प्लस 4। अब ये x तो था नहीं तो इसका अगेन डी डी एक्स होगा कि नहीं, चेन रूल के अकॉर्डिंग x प्लस 4 लॉग x प्लस 5 का डिफरेंशिएट 1 अपॉन x प्लस 5, और अकॉर्डिंग टू चेन रूल ये आपका बाद में होगा। अब करते हैं 1 अपॉन y डी वाई डी एक्स, 2 से मल्टीप्लाई x प्लस 3। अब देखिए x का डिफरेंशिएट 1, 3 का डिफरेंशिएट 0, तो बचा गया आपके पास 1, क्योंकि 1 प्लस 0 होगा, तो आप 0 ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस 3 बन जा 3। सेम यही पैटर्न उसमें भी, x का डिफरेंशिएट 1, 4 का डिफरेंशिएट कांस्टेंट टर्म है 0 तो मत लिखिए 4। इसके बेसिक्स रूल्स वगैरह सब आपको आगे की वीडियो में बताया गया है, आप वहां से भी जा करके इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना डिफरेंशिएट बढ़िया होगा, ठीक है। प्रैक्टिस में कमी होगी तो दिक्कत तो फिर कॉमन सी बात है आपको होगी, ठीक है। लिखा, अब इसे ब्रैकेट में कर लीजिए, क्यों
y यहाँ पे आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो dy dx इक्वल्स टू y टू x प्लस 3 3x प्लस 4 4x प्लस 5। अब y की वैल्यू क्या है, ये है कि नहीं है, आप इजिली यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लें dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या है, x प्लस 3 की पावर 2 x प्लस 4 की पावर 3 x प्लस 5 की पावर 4, है कि नहीं है। अब आप उसके बाद ये पूरी वैल्यू लिख लीजिए, ठीक है। पूरी वैल्यू 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5। समझ में आया। अब चाहिए तो ये एक एक करके इसमें मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप चाहिए तो इसमें एक एक करके मल्टीप्लाई भी कीजिए, ठीक है।